हे एवरीवन, आप सबका इस चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉडल के बारे में, माइग्रेशंस के बारे में, क्या होती हैं, कैसे बनाते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये हमारा वही प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे हैं लास्ट कुछ वीडियो में। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पे जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी और प्ले लिस्ट में आपको सीरीज़ वाइज, टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे ये वाली लिस्ट मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे अपना डेवलपमेंट जो सर्वर है वो ओपन कर लिया है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे हम माइग्रेशन यूज़ करेंगे। माइग्रेशन रिलेटेड है आपका डेटाबेस से बेसिकली। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो माईस्क्यूएल है वो भी चाहिए, क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट में माईस्क्यूएल यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे ये मेरे को रन करना पड़ेगा। तो मैंने ऑन कर लिया है। साथ ही मैं इसे यहाँ पे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो ये ओपन हो रहा है, तब तक चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अभी हम बात करेंगे मॉडल के बारे में। जो हमारा एमबीसी मॉडल था उसमें जो एम फॉर स्टैंड फॉर मॉडल, और बेसिकली हम करते क्या है, मॉडल में ही डिफाइन करते हैं कि हमारा जो डेटा है या टेबल है उसका स्ट्रक्चर। सो अगर मैं आपको यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर में लेके चलूँ तो आपको मॉडल नाम का फ़ोल्डर आपको ऐप के अंदर मिलेगा। यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है user.php, एक अब मॉडल मिलता है यूज़र का, और उसमें डिफाइंड है, अगर आप यहाँ पे जाके चेक करो तो उस पर डिफाइंड है बेसिकली कि यूज़र की वैल्यूज़, मतलब यूज़र टेबल में बेसिकली डेटाबेस में बैकएंड में क्या-क्या चीज़ स्टोर होगी। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई चिंता नहीं है, हम वन बाय वन सारी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज़ ये तो था मॉडल। अब टेबल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो वो चीज़ हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं डेटाबेस फ़ोल्डर में। तो अगर आप यहाँ पे इस पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे एक माइग्रेशन का फ़ोल्डर मिलेगा, और इसको अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको एक फ़ाइल मिलेगी क्रिएट यूज़र टेबल नाम से। तो इस पे आप जाके अगर देखोगे तो यहाँ पे हमें कुछ लिखा आ रहा है, जैसे फंक्शन अप है, स्कीमा है, क्रिएट है, और उसके अंदर लिखा है यूजर्स। उसके अंदर कुछ फील्ड्स बनाई गई हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये क्या है, हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर कि हमारा टेबल किस तरह का होगा, उसमें कौन कौन सी फील्डें होंगी, उनका क्या टाइप होगा। टाइप मतलब वो नंबर होगा, स्ट्रिंग होगा, टाइम स्टैम्प होगा, कॉलम का नाम क्या होगा, वो यूनिक होगा कि नहीं। जैसा कि हम माईस्क्यूएल में कर सकते हैं, अपना कॉन्स्टेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं। माइग्रेशन तो इन्हें बोलते हैं, हम इस वाली चीज़ को बोलते हैं माइग्रेशन, और इस वाली चीज़ को बोलते हैं मॉडल। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर हमें खुद का एक मॉडल बनाना हुआ तो वो कैसे बना सकते हैं। सिंपल है, अगेन हम अपनी जो कमांड है उसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको, अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना हो आप आर्टिशन कमांड का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर मानते एक मॉडल बनाना चाहता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, php आर्टिशन मेक कॉलन मॉडल, और मॉडल के बाद हम लिखेंगे, यहाँ तक तो एज इट इज़ रहेगा। इसके बाद हम अपने मॉडल का नाम लिखते हैं। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन मॉडल में रहती है सिंगुलर। जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं उसका नाम हमेशा सिंगुलर में ही रखते हैं, और ऑटोमेटिकली वो लारावेल हमारे लिए उस टेबल का नाम डाटाबेस में प्लूरल कर देता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मॉडल का नाम तो यूज़र है, पर यहाँ पे जाके देखो, मैं आपको यहाँ पे शो करूँ तो टेबल का नाम क्या रहा है, यूज़र्स। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो प्लूरल कर देता है। तो हमें प्लूरल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंगुलर ही रखना है उसका नाम। बाकी अगेन आप नाम कुछ भी रख सकते हो, बट मिलता जुलता रखना, ताकि आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम अपने मॉडल बनाते हैं। सपोज करते हैं हम टेबल में स्टोर करना चाहते हैं एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे एक मॉडल बना लेता हूँ स्टूडेंट नाम का, और एंटर करता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे एक स्टूडेंट का मॉडल बन गया। ठीक है, और इसी मॉडल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फिर डेटाबेस से इंटरेक्ट करेंगे बाया लारावेल कोड। और अगर मैं चाहता हूँ कि साथ साथ एक माइग्रेशन फाइल भी बने, क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो यूज़र था,
और उसकी यहाँ पे हमारे पास क्या था, उसका माइग्रेशन फाइल भी थी। पर अभी क्या हुआ हमारे पास, अभी जो स्टूडेंट का मॉडल है, माइग्रेशन फाइल नहीं है। अगर आपको माइग्रेशन फाइल बनानी है तो अगेन आप कमांड PHP कमांड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको अगर एक शॉर्टकट बताऊं तो इसे मैं करता हूँ डिलीट अभी स्टूडेंट वाले को। तो हमारे पास क्या एक फ्लैग पास कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आप मॉडल बनाओ तो /m अगर पास करोगे तो इसका मतलब क्या है कि मैं माइग्रेशन फाइल भी चाहता हूँ। तो अगर जैसे मैं एंटर करता हूँ, अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या हुआ, एक तो मॉडल की फाइल बन गई, पर यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, माइग्रेशन बन गई, ठीक है। माइग्रेशन की फाइल बन गई। बेसिकली यहाँ पे हम टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे कि हमारे पास टेबल में कौन कौन से कॉलम होंगे और क्या क्या फील्ड अवेलेबल होगी, फिलेबल होगी, वो सारी की सारी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। टेबल का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। माइग्रेशन जो फाइल है वो डिफाइन करेगी टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा, टेबल में कौन कौन से कॉलम होंगे, उनका क्या नाम होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी फील्ड जो है वो फिल कर सकता है यूज़र बाय फॉर्म, जैसे हम बनाते हैं नॉर्मल HTML में, और या फिर एक्सेस कर सकता है या एक्सेस नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे कर देता हूँ क्लोज। अब मान लेते हैं मेरे को स्टूडेंट की हम एग्जांपल के लिए हम क्या कर रहे थे, स्टूडेंट के लिए बना रहे थे यहाँ पे मॉडल और माइग्रेशन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमें दो फंक्शन मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है पब्लिक फंक्शन अप और एक मिल रहा है हमारे पब्लिक फंक्शन डाउन, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है, जब भी हमें टेबल क्रिएट करना हुआ तो लार्वल क्या करता है, ये वाला फंक्शन कॉल करता है। और जब टेबल को हटाना हुआ, मतलब डिलीट करना हो, ड्रॉप करना होगा, MySQL में से ड्रॉप ही कहते हैं, मतलब डिलीट कर देना टेबल, पूरे पूरे टेबल को, तो उसके लार्वल क्या करता है, यहाँ पे इस डाउन फंक्शन का कॉल करता है, ठीक है। और ये करता क्या है, अगर स्टूडेंट टेबल हुआ हमारे डेटाबेस में तो उसको डिलीट कर देगा, ठीक है। अब अगर इस फंक्शन के अंदर चले, अप वाले फंक्शन के अंदर, यहाँ पे आपको एक लिखा आ रहा है, एक स्कीमा क्रिएट, ठीक है। तो ये कर क्या रहा है, स्कीमा की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक क्रिएट कमांड, क्रिएट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, और वो कर क्या रहा है, एक टेबल का नाम ले रहा है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो प्लूरल हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब अगेन कुछ भी नाम रख सकते हो, पर वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको यहाँ पे जाके, वो आगे चल के देखते हैं। और यहाँ पे स्पेसिफाई हो रहा है कि उस टेबल के अंदर कितनी फील्ड्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट दो फील्ड हमें हमेशा मिलती है जब भी हम माइग्रेशन बनाते हैं। एक तो होती है आईडी, जो कि एक प्राइमरी की का काम करती है, अगर आपने MySQL पढ़ा है, डेटाबेस पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें आपको पता होगा कि प्राइमरी की का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे पास। जब भी हमें कोई डेटा फैच करना हुआ या कोई डिलीट करना हो, अपडेट करना हुआ, कोई भी बेसिकली थ्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करना हुआ डेटाबेस पे, तो प्राइमरी की मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करती है, प्ले करती है हमारे इसके प्रोजेक्ट के अंदर और डेटाबेस के अंदर। सो पहला तो हम समझ गए कि ये वाली फील्ड क्या है। आईडी मतलब एक क्या होगा, एक कॉलम बन जाएगा प्राइमरी की ऑटोमेटिकली टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर, और उसमें जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहेगी बाय 1, जैसे 1 2 3, जैसे हम MySQL में ऐड करते हैं वैसे ही इसकी हेल्प से वो ऐड हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉलम का नाम रहेगा वो आईडी हो जाएगा। आप अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो कॉलम का नाम, तो यहाँ पे आप खुद से स्पेसिफाई कर सकते हो स्टूडेंट आईडी। नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आईडी ही होता है। और सेकंड जो है यहाँ पे वो है टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो लार्वल क्या करता है, इसका टाइम स्टैम्प फंक्शन ये वाला यूज़ करके टेबल में दो कॉलम क्रिएट करता है बेसिकली। एक होता है क्रिएटेड और एक होता है अपडेटेड, ठीक है। क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ठीक है। ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, हम इसे भी देख लेंगे। तो अगर हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट टेबल है उसमें क्या क्या फील्ड हो, यहाँ पे कर सकते हैं। सो स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे अब मान लेते हैं मैं स्टूडेंट का नाम सेव करना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्ट्रिंग, स्मॉल रहेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे उस कॉलम का नाम, तो स्टूडेंट या सिंपल मैं नेम ही कर देता हूँ। अब
अगेन कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे मिस्टेक होगी ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया कि मेरे टेबल में एक कॉलम ऐड होगा जिसका नाम होगा नेम। नेक्स्ट मान लेते हैं मैं उसकी एज स्टोर करना चाहता हूँ, उसका मोबाइल नंबर स्टोर करना चाहता हूँ, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर रख लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 फील्ड है, और भी आप रख सकते हो। अभी के लिए हम 3 के साथ चलते हैं कि मैं टेबल में क्या करना चाहता हूँ। ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे टेबल में कितने कॉलम हो। बाय डिफ़ॉल्ट तो 2 होती हैं, 3 मैंने और ऐड करे, एक नेम का, एज का और एक कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। और अभी के लिए तीनों की मैंने जो टाइप था, डेटा टाइप था, मैंने स्ट्रिंग ही स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। इसे करेंगे सेव, तो हमारी माइग्रेशन होगी सेव, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे जाके स्टूडेंट वाले जो हमारा मॉडल था, यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे कि जो फॉर्म के थ्रू हम जो टेबल में डेटा ऐड करवाएंगे वो क्या-क्या या किस-किस कॉलम में डेटा ऐड करवाना है। बाय डिफ़ॉल्ट लारावेल में स्ट्रिक्ट रूल रहता है, अगर हम यहाँ पे स्पेसिफाई ना करें तो जो डेटा है वो फिल नहीं कर सकते हम डायरेक्टली टेबल के अंदर, तो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो स्पेसिफाई करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोटेक्टेड डॉलर फिलेबल इक्वल, और इस वाले वेरिएबल में हम एक एरे पास करते हैं, और एरे में हम क्या करते हैं, उन कॉलम्स के नाम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं जिन कॉलम के में हम वैल्यू जो है वो पास करना चाहते हैं अपने इसमें टेबल में। तो आईडी तो मेरे को नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी, टाइम स्टैम्प भी ऑटोमेटिकली मैनेज होगा। मेरे को क्या करना है, सिर्फ नेम, एज और कॉन्टैक्ट नंबर डलवाना है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे नेम, एज और साथ ही में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर इस तरह से स्पेसिफाई कर दिया। तो यहाँ पे मैंने बताया कि मैं सिर्फ यूज़र से 3 वैल्यू एंटर करवाऊँगा, जो कि होगी नेम के लिए, नेम कॉलम के लिए, एज कॉलम के लिए और कॉन्टैक्ट नंबर के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मान लेते हैं अगर आप यहाँ पे नाम चेंज कर देते हो प्राइमरी की का स्टूडेंट, इस तरह से स्टूडेंट आईडी या कुछ भी आप नाम रखते हो, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आपकी प्राइमरी की क्या है। सो प्राइमरी की इस तरह से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे टेबल का नाम भी अगर स्टूडेंट मान लेते हैं कुछ इस तरह से रखते हो, तो यहाँ पे भी हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा लारावेल को कि हमारा टेबल का नाम क्या है, कुछ इस तरह से। इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। बाई डिफ़ॉल्ट के साथ जाना चाहते हो वो भी जा सकते हो, अगर कस्टम है कुछ तो वो आपको कुछ इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप बाई डिफ़ॉल्ट के साथ जाना चाहते हो तो वो भी जा सकते हो। मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए से यहाँ पे सिंपल ऐसे रख देता हूँ, इसका नाम हम बाई डिफ़ॉल्ट के साथ ही चलते हैं अभी, ठीक है। तो सेव करते हैं, इस फाइल को भी सेव करते हैं। अब हमने क्या करा है, हमने प्रोजेक्ट में माइग्रेशन और मॉडल बना तो लिया, बट हमारे पास अगर डेटाबेस में चले तो यहाँ पे अगर मैं शो कराऊँ आपको, इसमें कल रन कर लेते हैं, मैं बीट का यहाँ पे रन कर लेता हूँ जल्दी से, npm run dev, ठीक है। तो ये रन होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आपको जब भी इस तरह की कोई एरर आती है तो उसका मतलब आपका जो बीट था वो रन नहीं हो रहा। तो बीट का सर्वर आपको रन करने के लिए कमांड है npm run dev को आपको रन करनी पड़ेगी, और आपका बीट का जो सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे भी ये थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ जैसे ये स्टार्ट हो चुका है, नेक्स्ट चीज़ अगर हम यहाँ पे डेटाबेस में चले, हमारा जो माइस्क्ल का जो डैशबोर्ड था उसमें चले, तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोजेक्ट, फर्स्ट प्रोजेक्ट 101 जिसका जो हमने स्टार्टिंग में बनाया था डेटाबेस, वो यहाँ रहा। अगर मान लेते हैं आप कभी भी डेटाबेस चेंज करना चाहते हो या किसी और डेटाबेस के साथ काम करना चाहोगे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें एक फ़ाइल मिलती है। अगर आप यहाँ पे चलो तो एक .env करके हमें एक फ़ाइल मिलती है। अगर आप इसे ओपन करो
तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, हमारे प्रोजेक्ट की जो ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सारी की सारी इसी फाइल में स्टोर होती है। ये इंपॉर्टेंट फाइल होती है, ठीक है। इसे हमें सिक्योरिटी के साथ हाईली मेंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम नीचे देख के चलो तो यहाँ पे कुछ लाइन लिखी हुई हैं, बट ये क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम क्या डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे माईस्क्ल, उसका होस्ट क्या है, आप लोकल होस्ट या लिख सकते हो, पोर्ट क्या है, कौन से पोर्ट पर रन कर रहा है। ये रहा हमारे डेटाबेस का नाम, ये यूज़र नेम है जो एक्सेस कर सकता है इस डेटाबेस को, और पासवर्ड ब्लैंक है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप लोकल पे काम करते हो तो पासवर्ड ब्लैंक ही रहता है और यूज़र नेम रूट ही रहता है। अगर आप कोई और मान लेते हैं यहाँ पे डेटाबेस के साथ काम करते, चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे आप चेंज कर लो। यहाँ पे यूज़र नेम चेंज करना पड़ेगा, पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, सेव करके आप उस डेटाबेस के साथ फिर इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम किस डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट 101, सेम नाम से जो हमारा प्रोजेक्ट है, आप कोई और यूज़ कर सकते हो। तो इसको अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ टेबल्स तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्रिएट हुए हैं, जैसे यूजर्स का टेबल है, सेशन का टेबल है, बट यहाँ पे अभी हमने जो स्टूडेंट का बनाया था टेबल, ये वाला, ये ऐड नहीं है, ठीक है। अब इसे ऐड करने के लिए अपने डेटाबेस में हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे, तो हमारी कमांड रहेगी अगेन वही PHP आर्टिशन, ठीक है। तो डेटाबेस में टेबल को ऐड करना है बाय माइग्रेशन फाइल, तो हम यहाँ पे कमांड जो रन करेंगे वो रहेगी PHP आर्टिशन मेक माइग्रेट, ठीक है। इसे जैसे हम रन करेंगे कमांड को, तो करेगा क्या, हमारे डेटाबेस में जो डेटाबेस था उसमें टेबल ऐड करेगा जो हमने बनाया होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर हमने यहाँ पे ऑलरेडी वो टेबल बना हुआ है डेटाबेस में तो उसको ऐड नहीं करेगा, सिर्फ नया जो माइग्रेशन है उसको ऐड करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है हमारे पास, ओके, मेक नहीं था, डायरेक्ट माइग्रेट है, वो मिस्टेक है, ठीक है। तो कमांड है सिंपल PHP आर्टिशन माइग्रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास जो एक टेबल था वो क्रिएट हो चुका है, और चलते हैं हम यहाँ पे अपने डेटाबेस पे, हम करते हैं रिफ्रेश। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल बन चुका है। इस पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल का स्ट्रक्चर पे हम चलते हैं, और यहाँ पे अगर मैं लेके चलूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, माइग्रेशन पे चलें, तो यहाँ पे आप देखो कितने कॉलम है हमारे पास, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे अगर हम लेके चले तो कितने हैं, 1 2 3 4, बट यहाँ पे 6 हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो टाइम स्टैम्प वाला है ये 2 कॉलम ऐड करता है, एक कहता है क्रिएटेड ऐड और एक अपडेटेड ऐड, ठीक है। क्रिएटेड ऐड, तो क्रिएटेड ऐड में क्या है, टाइम वैल्यू, मतलब डेट टाइम वैल्यू स्टोर होती है, और ये स्टार्टिंग में स्टोर होती है। ये जब भी आप एंट्री कोई क्रिएट करते हो तो उसमें स्टोर हो जाती है, और अपडेट ये हर बार चेंज होती है, ये कॉलम की वैल्यू जब भी वो वाला रिकॉर्ड, पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट होता है, ठीक है। इसे थोड़ी देर में देखते हैं कैसे करेंगे। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास कॉलम जो आईडी था वो क्रिएट हो चुका है, की को देख सकते हो, ऑटो इंक्रीमेंट देख सकते हो, यहाँ पे नीचे देख सकते हो प्राइमरी की है। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे 3 कॉलम और ऐड हुए हैं जो हमने करे थे, नेम, एज और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ये हो गया। अगर हम ब्राउज पे जाएं तो अभी हमारे पास क्या है, टेबल तो बन गया है, उसमें डेटा नहीं। अब देखते हैं कि इस टेबल में इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं, ऐड कैसे कर सकते हैं डेटा। तो वो चलेंगे हम सारा का सारा अपने कंट्रोलर के पे, ठीक है। हम कंट्रोलर के थ्रू जो है वो सारी की सारी चीज़ करेंगे। तो ये फुल हमारा जो MVC का था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, आप देख पाओगे MVC कैसे काम करता है। तो इसे अब हम कर देते हैं बंद। अब हम चलें अगर अपने राउट फोल्डर पे, तो हम पहले चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या राउट है। मेरे पास क्या है, हम चलते हैं अपने यहाँ पे कंट्रोलर के पास। तो ये मेरा कंट्रोलर था, और ये कंट्रोलर क्या कर रहा है, हमारे पास जो पेजेस थे उनको एक्सेस कर रहा है। अब मान लेते हैं मेरे को इंडेक्स पेज तो ओपन हो रहा है, बट इंडेक्स पेज जब भी ओपन हो तो मेरे को क्या करना है, मान लेते हैं कुछ डेटा जो है वो डिस्प्ले कराना है। अभी हम क्या करेंगे, फैच मतलब सिलेक्ट क्वेरी को चला के देखेंगे
कि किस तरह से हम जो है डेटा जो है वो शो करा सकते हैं डेटाबेस से अपने यहाँ पे वेबसाइट पे। सो अभी हमारे पास अगर हम टेबल में चले तो यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है। मैं अभी के लिए यहाँ पे टेबल का डेटा ऐड कर देता हूँ, फिर बाद में हम सीखेंगे कैसे फॉर्म के थ्रू जो है वो डेटा ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट का नाम लिख लेता हूँ, जैसे अरुण कुमार, एज 25, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं गो। तो हमारे पास क्या हुआ, एक रो ऐड हो चुकी है, ऐसे मैं एक और कर लेता हूँ। एक और कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये 3 डेटा जो है वो डमी ऐड कर लिया। ब्राउज पे जाके देखते हैं तो हमारे पास टेबल में 3 रो हैं, मैंने बना लिया। अब मान लेते हैं तीनों को मैंने, या जितना भी डेटा है इस टेबल में सारा का सारा यहाँ पे शो कराना है। तो हम चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ क्योंकि ये हम सीख ही चुके थे। तो मैं ये चीज़ें सारी की सारी हटा देता हूँ। सिंपल इतना सा रखता हूँ, दिस इज होम पेज। ठीक है, और यहाँ पे हमें शो करना है डेटा। तो यहाँ पे मैं एक h3 टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट डेटा। ठीक है, इसका हम यहाँ पे क्लास लिख लेते हैं। लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं टेलमेंट से। अगर वो आपने नहीं देखी तो आप देख लेना, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो इसका मैं यहाँ पे टेक्स्ट ग्रीन कर देते हैं, या बीजी ग्रीन कर देते हैं, बीजी ग्रीन 800। टेक्स्ट वाइट कर लेते हैं और आइटम इसमें पैडिंग ऐड कर लेते हैं 10। सेव करते हैं तो यहाँ पे वो देख सकते हो एक हमारे पास पैडिंग आई। पैडिंग ज़्यादा है तो थोड़ा कम कर लें। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए बस मैंने करा है। अभी चलते हैं अपने यहाँ पे कंट्रोलर पे। अब कंट्रोलर क्या है, हमारे इंडेक्स वाला जो फंक्शन है वो ये वेलकम वाले को डिस्प्ले करा रहा है। तो इसको तो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अभी सिंपल कुछ इतना सा है। ठीक है, अभी कुछ भी डेटा शो नहीं हो रहा। अभी हमें क्या करना है, मान लेते हैं हम जितना डेटा था वो सारा डिस्प्ले कराना चाहते हैं अपने टेबल से। तो हमें सिंपल है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अब लारावेल हमें देता है एलोक्वेंट क्वेरी का ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है यूज़ करना। तो यहाँ तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अपने मॉडल का नाम। तो हमारे मॉडल का नाम क्या था, स्टूडेंट कॉलन। और यहाँ पे अगर हम आल करेंगे तो ये काम करेगा किस तरह से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारा टेबल। टेबल क्या था, स्टूडेंट्स। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है लारावेल में। ठीक है, तो ये तो लिखते थे हम नॉर्मल पीएचपी में जब भी हमें माइस्क्ल या किसी डेटाबेस से फैच करना होता डेटा। अब हम लारावेल में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, स्टूडेंट आल। ये सेम काम करेगा, जितना कितना डेटा रहेगा आपका टेबल में वो हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, तो वो डेटा हमें मिल गया तो तो हम उसे इस तरह से सेव करा लेते हैं। तो इससे मैं स्टूडेंट्स डेटा कर लेता हूँ। अब क्या है, ये हमें दे रहा है एरे, क्योंकि हमारे पास क्या था टेबल में ये 3 रो थी। तो 3 रो का जो डेटा वो यहाँ पे आ गया एरे के फॉर्म में, और वो चीज़ मैंने यहाँ पे पास कर दी। यहाँ पे मैंने एरे भी पास कर दिया और यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट डेटा, और यहाँ पे डॉलर स्टूडेंट डेटा कुछ इस तरह से पास कर दिया। ठीक है, हम इस तरह से भी पास कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास कॉम्पैक्ट फंक्शन होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो वो दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। लास्ट वाला हम कर ही चुके थे। तो इसमें क्या है, हमें सिंपल वेरिएबल का नाम, उस वेरिएबल का नाम पास करना है जिसमें डेटा है। ठीक है, तो हम ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं और ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में कोई वो नहीं है। ठीक है, इसमें बस क्या था, हमें की वैल्यू में देना पड़ रहा था, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट में ही उस
तो डायरेक्ट उस वेरिएबल का नाम पास कर रहे हैं जिसमें डेटा है, ठीक है। तो दोनों तरीके, कोई भी तरीका यूज़ करो। अब इससे हुआ क्या, इस वाली क्वेरी से जो जितना डेटा था वो सारा का सारा ऑटोमेटिकली आ गया इस वेरिएबल में, और इस वेरिएबल का डेटा हमने पास कर दिया इस वाले फाइल में, इस वाले पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जाके देखें तो मैंने आपको दिखाया था किस तरह से हम एको का यूज़ भी कर सकते हो और सिंपल कर्ली ब्रैकेट लगा के आप यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो डेटा। तो मैं सेम ही नाम जो यहाँ पे पास किया, बस यहाँ आपको ध्यान रखना है डॉलर पास नहीं करना, आपको सिंपल नाम पास करना है जिसमें आपका डेटा रहेगा। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके हम देखें तो हमें यहाँ पे एरर आ रहा है, क्लास ऐप हैज टू बी नॉट फाउंड। बेसिकली ये वाले कंट्रोल में देख सकते हो एरर आ रही है, क्यों? क्योंकि हमने यूज़ तो किया, ये वाला मॉडल यूज़ किया, बस उसे ऐड नहीं किया, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी जो भी आप कंट्रोलर या मॉडल कोई भी यूज़ करते हो उसको इंक्लूड करना फाइल के अंदर बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास मॉडल कहाँ पड़ा हुआ है, ऐप के अंदर हमारे पास क्या है, ऐप के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ऐप है, उसके अंदर मॉडल फोल्डर है, मॉडल्स, और उसके अंदर हमारे पास क्या है, स्टूडेंट नाम की मॉडल। अब करते हैं इसे सेव। अब यहाँ पे चले, यहाँ करिए रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब जितना डेटा था वो आ तो गया, और एक जो चाहिए था वो तो आ गया, पर ये फॉर्मेटेड नहीं है, मतलब कुछ अच्छे तरह से नहीं दिख रहा। अब इसे अच्छे तरह से दिखाने के लिए हम टेबल का यूज़ कर सकते हैं, बट मेन क्या था कि अगर हमें डेटा चाहिए सारा का सारा, तो हम ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हैं माईस्क्ल में। हम अब सेम चीज़ इस तरह से कर सकते हैं, सारा डेटा चाहिए, हमें क्या लिखना है, स्टूडेंट और कॉलन करके आल फंक्शन को पास करना है, तो ये सेम ही काम करेगा, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो इसने क्या करा, एक एरे रिटर्न किया। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ, यहाँ से देखो ये एरे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ। अब इस एरे में क्या है, ऑब्जेक्ट में हमारा पास डेटा है। कल ही अगर आपने जेसन पढ़ा है तो कुछ इस तरह से आपने देखा होगा। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही हमारा यहाँ से यहाँ तक दूसरा ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा तीसरा ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या है, इसने ऑब्जेक्ट ऑफ एरे हमें रिटर्न किया, ठीक है। तो अब इसने रिटर्न क्या करा है, ऑब्जेक्ट में जैसे पहला अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसमें क्या है, की वैल्यू पेयर है। जैसे ये की रही, ये वैल्यू रही, की रही, वैल्यू रही, की रही, वैल्यू रही। तो लास्ट टाइम भी बताया था मैंने आपको कि किस तरह से हम डेटा जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं। तो अभी हमें फॉर्मेट में डिस्प्ले कराना है, तो हम यहाँ पे टेबल का यूज़ कर सकते हैं। सो हम यहाँ पे टेबल टैग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं रो में डिस्प्ले कराऊंगा, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं। मेरे को क्या क्या डिस्प्ले कराना है, आईडी, नाम, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, क्रिएटेड और अपडेटेड भी करा लेते हैं। तो सबसे पहले एक आईडी रख लेते हैं, ये हमारी हेडिंग बन जाएगी बेसिकली। आईडी हो गया, नेम हो गया, या स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट एज हो गया, स्टूडेंट मोबाइल नंबर हो गया, और क्रिएटेड एट। अभी मैं सारे डेटा डिस्प्ले करा रहा हूँ, बाद में आप अपनी तरीके से जो चाहें वो डिस्प्ले करा सकते हैं, बाकी को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये मैंने सेव किया, यहाँ जाके रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। अभी इसके लिए एक बॉर्डर भी दे लेते हैं, तो क्लास तो मैंने यहाँ पे कुछ क्लासेस यूज़ करी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लासेस मैटर नहीं है, मैटर है कि डिस्प्ले कैसे कराना है डेटा। क्लासेस मैंने जस्ट एक हमारे पास अच्छे से दिखे तो मैंने यूज़ करी, आप भी यूज़ कर सकते हो, नहीं यूज़ करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन तो था कि डेटा हमारे पास डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो ये तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रक्चर ऐड कर दिया। अभी हमारे पास क्या है, डेटा जो है वो ये वाले वेरिएबल से आ रहा है, इस वाले स्टूडेंट डेटा से। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फॉर का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, फॉर ईच
सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अब फॉर ईच का। और जैसे आपने कोई लैंग्वेज में पढ़ा हो कि कोई भी अगर हमें रिपीटेटिव चलानी हो बार बार कोई चीज़, तो हम फॉर ईच का यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर ईच करा और यहाँ पे हम कर देते हैं एंड फॉर ईच, और यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे अपने उस वेरिएबल का नाम जिसमें डेटा आ रहा था। तो डेटा तो हमारे पास इसमें था, तो यहाँ पे हमें ये लिख दिया एज, हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या करेगा, हर एक रो को इसमें ऐड करेगा फॉर ईच, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो चीज़ को डिस्प्ले करा देंगे। सो सबसे पहले हम डिस्प्ले कराने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, जो हमने पहले भी पढ़ी हैं। तो स्टूडेंट और यहाँ पे आईडी, तो इसे हम सेव करते हैं और यहाँ पे जाकर चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास आईडी आना स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारे पास ये था इसमें TR, ओके, नेम पेज कॉन्टैक्ट नंबर क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, ये हमने करा। ठीक है, इसे सेव करते हैं। इसे हम टी बॉडी टैग में रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास डेटा तो शो हो रहा है, फॉर्मेटिंग में कुछ इशू है वो हम चेक कर लेते हैं अभी। छोटी सी मिस्टेक करिए, TR बाहर नहीं, ये रहेगा अंदर। ठीक, अब अगर हम चेक करें अपना, सो यहाँ पे जाके चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा शो होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं आ रहा, तो एक बार हम कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे देख सकते हैं आ रहा है। अब देखते हैं क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम चेक करें तो क्रिएटेड अंडरस्कोर एट और अपडेटेड एट है, यह बेसिकली यहाँ पे नल वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। एक मैं आपको ऐड करके और बता देता हूँ डेटा। ले लेते हैं, ठीक है। से अगर हम अब चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास डेटा है, यहाँ पे रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके आगे हमारे पास क्रिएटेड और डेटा का डेटा आ रहा है। ठीक है, नल वैल्यू शो नहीं हो रही, बाकी डेटा हमारा सारा शो हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा, दोबारा से रिवाइज करते हैं क्या करा। सबसे पहले हमने क्या करा, एक मॉडल क्रिएट किया स्टूडेंट नाम का, और एक उसका एक माइग्रेशन हमें मिला, माइग्रेशन यहाँ मिला। तो माइग्रेशन में स्पेसिफाई किया कि कौन कौन से कॉलम हम रखना चाहते हैं अपने टेबल में, तो वो हमने स्पेसिफाई करे। उसके बाद हमने क्या किया, हम गए अपने यहाँ पे डेटाबेस में, हमने चेक किया कि हमारे पास टेबल बना। उसके बाद हमने अभी डमी डेटा ऐड कर दिया उसके अंदर, और फैच करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एलोकेंट क्वेरी का यूज़ किया। तो उसका कैसे प्रोसीजर था, हमने लिखा अपने मॉडल का नाम और ऑल किया, जो कि एज ए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम की तरह ही काम कर रहा है। तो कर रहा है सारी की सारा डेटा जो है वो इस वेरिएबल में आके एरे के फॉर्म में स्टोर करा रहा है, और एरे को हमने डिस्प्ले करा दिया। सिंपल, जैसे हम बाकी में कराते हैं वैसे करा लिया फॉर ईच के हेल्प से। ठीक है, तो ये तो था कि हमारे पास अगर इतना सारा डेटा है, मान लेते हैं हम कोई पर्टिकुलर डेटा शो कराना चाहते हैं, वो कैसे करा सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि सारा का सारा डेटा जो एक्सेस कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड आउट करना हो, तो वो कैसे किया जाता है। हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऑल की जगह हम यूज़ कर सकते हैं, मान लेते हैं आईडी के थ्रू हमें डेटा जो है फाइंड करना है, और मान लेते हैं आईडी हमारे पास फॉर्म के थ्रू आई है, और वो आईडी मैंने इस वेरिएबल में शो कर ली, सेव कर ली है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ फाइंड, और डायरेक्ट यहाँ पे पास कर सकता हूँ उस वेरिएबल का नाम जिसमें आईडी है।
ठीक है। या डायरेक्ट आप आईडी भी पास कर सकते हो, जैसे 1 2 3 है जो भी हमारे पास अवेलेबल हुआ डेटाबेस में। तो ये करेगा क्या, हमारे पास जो डेटा है या बेसिकली ये वाली क्वेरी करेगी क्या, डाटाबेस में फेच करेगी रिकॉर्ड वो वाला जिसकी आईडी 1 है, डायरेक्टली ये प्राइमरी की को टारगेट करेगी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हमें यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि हम चेक देखते हैं कि हमारे पास डेटा किस तरह से आ रहा है। सो इससे तो मैं कर देता हूँ कमेंट करने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले तो वो डेटा को डिस्प्ले करा देते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इसे हटा ही देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्या आ रहा है, एक एरे नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी की तो एक ही रिकॉर्ड रहता है। हमारे पास क्या आ रहा है, एक एरे आ रहा है, एरे नहीं आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अब उसको कैसे डिस्प्ले कराएंगे, उसके लिए हमारे लूप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसका डेटा सिंपल कुछ इस तरह से डिस्प्ले करा सकते हैं। सो स्टूडेंट डेटा को मैं यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। सो मैंने कंट्रोल, अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो एक ही तरीके की, कंट्रोल डी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, तब सेव करते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो सेम डेटा जो ऊपर हमारे पे मिल रहा था वही सेम डेटा यहाँ पे भी हमें शो होना स्टार्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा अभी कि किस तरह से हम सारा डेटा अगर हम चाहिए तो हम आल का यूज़ कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है प्राइमरी की के हेल्प से तो हम इस तरह से कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर कॉलम चाहिए हो तो वो हम सिलेक्ट कमांड के थ्रू कर सकते हैं, वो अभी हम देखते हैं। तो इसको कर लेता हूँ मैं कमेंट। अब मान लेते हैं कि ये सारा का सारा रिकॉर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि आईडी एक रहती है हमारे पास, प्राइवेट चीज़ होनी चाहिए, हम यूज़र को ना डिस्प्ले कराना चाहें। और वैसे ही क्रिएटेड अपडेट में भी नहीं, मान लेते हैं नहीं डिस्प्ले कराने किसी कहीं पे, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये 3 कॉलम ही। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ। अब यहाँ की जगह मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे सिलेक्ट, और मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए, एज चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, और यहाँ पे अब हम यूज़ करेंगे पड़ेगा गेट फंक्शन। ठीक है, तो अब हम कर क्या रहे हैं, सिर्फ टेबल से नेम, एज और कॉन्टैक्ट नंबर कॉलम का जो डेटा है वही फेच करा रहे हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे से डिस्प्ले करा लेते हैं स्टूडेंट डेटा को। यहाँ पे चले, यहाँ पे जाके देखें तो अभी भी हमारे पास क्या आ रहा है, एरे तो आ रहा है, बट अगर हम ऑब्जेक्ट को अगर चेक करें तो ऑब्जेक्ट में सिर्फ 3 ही वैल्यू आ रही है, नेम की, एज की और कॉन्टैक्ट नंबर की। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फॉर ईच का यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, सिंपल नाम, एज और नंबर ही शो हो रहे हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें शो नहीं हो रही क्योंकि हमने वो चीज़ें फेच ही नहीं करी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो कि अगर कोई पर्टिकुलर कॉलम ही चाहिए, सारे कॉलम नहीं चाहिए, मान लेते हैं कोई सेंसिटिव डेटा है, पासवर्ड है, कोई चीज़ फालतू की हमें शो नहीं करानी यूज़र को, तो हम कोई सेलेक्ट कमांड का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट फंक्शन का यहाँ पर पास करेंगे वो कॉलम का नाम, एग्जैक्ट आपको पास करना है जो भी टेबल में है, जो हमें फेच करना है, और गेट फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करना है साथ में। तो वो करेगा क्या, उन कॉलम की वैल्यू ले आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा किस तरह से डेटा जो है वो टेबल बना सकते हैं, मॉडल के जो डेटा फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।